अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन तुफैल। वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, आज आपको बताएं कि अभी भुट्टो जेल में था। अक्टूबर 1977 के इलेक्शन इस खौफ से मुलतवी कर दिए गए थे कि वो इंतखाबात जीत रहा था। इंतखाबी निशान तलवार भी ले लिया गया, मगर फिर भी मकबूलियत में कमी ना आई तो रास्ते से ही हटाने का फैसला कर लिया गया और फांसी भी दे दी गई। तो उसके चाहने वालों का ही नहीं, बहुत से दूसरों का वोट भी उसके नाम पर ही पड़ना शुरू हो गया। 1979 और 1983 के बल्दियाती इलेक्शन होने तो लोगों ने अवाम दोस्त उम्मीदवारों को वोट दिए क्योंकि उन्हें पता था कि ये पीपी वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि जब भुट्टो के दौर में 1977 के इलेक्शन हुए तो उस वक्त की ओपोजिशन ने धांधले का इल्जाम लगाया और रबड़ी तहरीक चलाई। अभी सियासतदान मामला तय ही कर रहे थे और मुज़ाकरात कामयाब होने वाले थे कि जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया और 90 रोज में इलेक्शन का कहा। अब उसे क्या पता था कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही थे। यूं भुट्टो को मार कर भी वो हार गया और भुट्टो जान की बाजी हार कर भी जीत गया। अभी फांसी नहीं हुई थी। भुट्टो ने जेल से बाबाए सोशलिज्म शेख रशीद गेट नंबर 4 वाले नहीं को पैगाम दिया कि सीनियर वाइस चेयरमैन की हैसियत से आप कायम मकाम चेयरमैन होंगे, मगर उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली कि आपकी पार्टी के जागीरदार मुझे कबूल नहीं करेंगे। बेहतर है बेगम साहिबा नुसरत भुट्टो को कायम मकाम बना दें। बेगम साहिबा का सितंबर 1977 का एक जलसा मैंने निश्तर पार्क में देखा था, जिसके बाद हम दोस्तों को शक था कि इलेक्शन अब नहीं होंगे और फिर ऐसा ही हुआ। बेगम भुट्टो की गिरफ्तारी से पहले गैर सियासी खातून थी, मगर फिर वो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गई पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। तो लोगों ने उनको देखकर जिए भुट्टो के नारे लगाना शुरू कर दिए। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया जिसमें माँ को गहरा जख्म आया, बेटी को मामूली। ये इब्तदा थी बीबी की अमली सियासत में आने की। जिन लोगों ने मार्शल लॉ का वो वक्त देखा है उन्हें अंदाजा है फौजी अदालतों से सजाएं धड़ाधड़ दी जा रही थी। तहरीक चलाना आसान न था। बेनजीर भुट्टो उस जमाने में 70 क्लिफ्टन में रहती थी। उनको तुलबा यूनियन का कुछ तजुर्बा था। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की सदर भी रह चुकी थी, लिहाजा वो कभी कभार ब्लैक रोड पर पीपीपी और पीएसएफ के कारकुनों को नारा और चॉकिंग की तरबियत भी देती थी। कारकुनों ने शिकायत की कि हम मुजाहरा करते हैं मगर मकामी लीडर और मरकजी लीडर नहीं। एक रोज बीबी ने इन सब को पैगाम भेजा कि फलां लीडर की बेटी की सालगिरह है गालिबन फेडरल बी एरिया में, सब वहां पहुंचे, मैं आ रही हूँ। सब पहुंच गए तो उन्होंने सबसे कहा आप लोग सालगिरह में आ सकते हैं क्योंकि मैं वहां हूँ, मुजाहरों में क्यों नहीं जाते? क्या सिर्फ कारकुन मार खाने के लिए हैं? तुम्हारा लीडर जेल में है और तुम घरों में। ये बीबी की सियासत के इब्तदाई दिन थे। वो अमली जदोजहद पर यकीन रखती थी मगर मुसल्लह जदोजहद के खिलाफ थी, जबकि बेगम साहिबा उसको रद्द-ए-अमल की सियासत कहती थी। बीबी को उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि कौन सा पार्टी लीडर भुट्टो को बचाना चाहता है और कौन फांसी का मुंतजिर है। बीबी के पास भुट्टो के बहुत से नोटिस जो वो लिखवाया करते थे मौजूद थे। वो मुलाकात को जाते तो कलम और पेपर साथ होते थे। फिर भुट्टो को फांसी हो गई। कारकुनों ने बचाने की खातिर खुद सोजी भी की। बीबी ने सखर जेल में सख्त वक्त गुजारा और घर में नजरबंदी भी झेली। फिर उन्हें फौजी अदालत ने कम्युनिस्ट रहनुमा जाम साकी और दीगर के केस में बयान देने को बुलाया। वहां जाकर उन्होंने बगावत केस में उन रहनुमाओं का दिफा किया। उसके बाद बेगम भुट्टो और बेनजीर को मुल्क से बाहर भेजने का फैसला हुआ, मगर उससे पहले उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन के साथ तहरीक बहाली जमहूरियत MRD की बुनियाद रखती थी, जो मुल्क की तारीख का सबसे नजरियाती इतिहाद साबित हुआ। ये आसान न था, खासतौर पर बेगम साहिबा के लिए। साबिका PNA या पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के लोगों को 70 क्लिफ्टन बुलाना यही असल सियासी लचक होती है। जिस तरह 2006 में नवाज शरीफ से तमाम तर मुखालफत के बावजूद मिसाक जमहूरियत किया, बाकी लचक नहीं, सियासी गलतियाँ थी। मसलन 1988 में मशरूत हुकूमत लेना, जनरल असलम बेग को तमगाए जमहूरियत देना और आखिरी सियासी गलती जनरल मुशर्रफ से NRO, जिसका सियासी तौर पर बीबी को नुकसान हुआ। वो 10 अप्रैल 1986 को जलावतनी खत्म करके वापस लाहौर पहुंचे तो लाखों लोग एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक मौजूद थे। वो बिलाशुबा बेनजीर इस्तकबाल था जिसने एक बार फिर स्टैब्लिशमेंट को परेशान कर दिया और ये इब्तदा थी माइनस बेनजीर फॉर्मूले की, जो 27 दिसंबर 2007 को अमली शक्ल में सामने आई। मगर उससे पहले क्या क्या हुआ, या यूं कहिए कि क्या नहीं हुआ। जनरल ज़िया ने कई बार पार्टी तोड़ी, कभी मुमताज़ भुट्टो, हफीज़ पीरज़ादा इस्तेमाल हुए तो कभी गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। ये सब हुआ मगर बीबी ने मुकाबला किया वापस आकर। बेनजीर मशरूत इक़्तिदार नहीं लेना चाहती थी, मगर बेशतर मरकजी रहनुमाओं ने उनसे कहा कि अगर अब हमने हुकूमत ना बनाई तो कारकुनों को मजीद कई साल जेल में रहना पड़ेगा।
तो बीबी ने मुस्कुरा कर उनसे कहा, मैं हूं ना जेल जाने के लिए। वो एक सियासी गलती थी जिसे उन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू में माना भी। दूसरी गलती MRD के साथ हुकूमत बनाना और रियासती दबाव में गुलाम इसहाक खान को नवाबजादा नसरुल्लाह के मुकाबले में सदारती इलेक्शन में वोट देना। फिर जब वो 6 अगस्त 1990 को बरतरफ हुई तो उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस पर इल्ज़ाम लगाया अपनी हुकूमत को बरतरफी का। आने वाले वक्तों में असगर खान केस में खास हद तक ये साबित भी हुआ वो बहुत बहादुर खातून और लीडर थी। लाठियां पड़ी और गोली भी लगी मगर वो आवाम के दरमियान मौजूद रही। लियारी हो या लियाकताबाग आंसू गैस हो या बम धमाके, कारकुन लीडर को साथ देखते थे। 27 दिसंबर की सुबह और दिसंबर की शाम उनको डी लेकर अफगान सदर ISIG तक ने कहा, आपकी जान को शदीद खतरा है, लियाकताबाग ना जाएं। मगर उन्होंने जवाब दिया, अब नहीं गई तो कभी नहीं जा सकूंगी। सो वो गई और फिर दुनिया से ही चली गई। वो जो कहते थे कोई नहीं जान से गुजरता, लो जान से गुजर कर उसे छुटला तो गए हम। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं पाक वतन TV। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।